नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं। उनकी सरकार में सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती है जो टीएमसी से जुड़े रहते हैं। ममता बनर्जी टीएमसी को, गुंडों को ही रोजगार देती हैं। कितनी ही कंपनियां पश्चिम बंगाल से जा चुकी हैं, पलायन कर चुकी हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हार रही है, यानी टीएमसी चुनाव हार रही है और बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने सीधा निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में आपको रोजगार तभी मिलता है जब आप टीएमसी से जुड़े हों। आम लोग बस हाथ मलते रह जाते हैं। सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार में ममता बनर्जी कुछ कम नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी केवल अपने गुंडों को ही नौकरी देती है। टीएमसी के राज में बंगाल भ्रष्टाचार में डूब चुका है। 6,668 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुकी हैं टीएमसी के डर से। ये सीधा आरोप राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लगाया है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है। ये पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण अभी बाकी है, 29 अप्रैल को होना है। लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी को निशाने पर लिए हुए हैं। सीधे तौर पे कह दिया है कि रोजगार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया। रोजगार उन्हीं को मिला है जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। आम लोग हाथ मलते रह जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है पश्चिम बंगाल का, यानी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल जीत रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया था और बीजेपी ने राहुल गांधी को शुक्रिया तक कह दिया था, धन्यवाद कह दिया था। आपको बताएं कि ये जो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, इसको लेकर बीजेपी वेस्ट बंगाल ने ट्वीट किया, लिखा, राहुल जी एक बार फिर धन्यवाद। वो भी इस बात को मानते हैं कि पश्चिम बंगाल से 6,688 कंपनियां क्यों भाग गईं, जहां कुछ ही नौकरियां हैं और वो भी सिर्फ टीएमसी के गुंडों को और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पश्चिम बंगाल में अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को थैंक यू बोल रही है। वहीं जब राहुल गांधी का पहला वीडियो आया था, जब कहा था कि बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है ममता बनर्जी की वजह से, तो यहां पर शिवम त्यागी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, सबसे पहला ओपिनियन पोल भाजपा के पक्ष में आया है, जिसको खुद श्री राहुल गांधी जी ने दिया। वो जानते हैं कि भाजपा जीत रही है, तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने बताया कि भाजपा कैसे जीत रही है। राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी भी खूब यूज कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने काफी गुस्सा दिखाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या कर दी जाती है। आरोप लगता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता देवदीप की हत्या कर देते हैं। कांग्रेस सांसद ये आरोप लगाए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कहा है पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, लिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी के चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और ना कभी टिकेगी। फिर उन्होंने आगे और भी बहुत कुछ लिखा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में रास्ता खुल गया है। इस वक्त बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं यह भी माना जाने लगा है कि ममता बनर्जी की सत्ता अब कथित तौर पर खतरे में है। इसको लेकर बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक और ट्वीट किया, जब ममता बनर्जी की रैली में सन्नाटा पसरा हुआ है कथित तौर पर। एक तरफ
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं खुद ममता बनर्जी की रैली में कथित तौर पर सन्नाटा है। एक फोटो पोस्ट करते हुए बीजेपी वेस्ट बंगाल ने लिखा, कोई भी डूबते जहाज पर नहीं ठहरता, खासकर टीएमसी कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी के मंच पर भाषण देते समय टीएमसी की एक सभा का यही हाल था। कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, कुछ ही लोग सुन रहे थे। इसको लेकर अब बीजेपी ने टीएमसी को घेरा है। आपको बता दें, पहला चरण हो चुका है, 92.5% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, जो कि रिकॉर्ड वोटिंग है। दूसरे चरण में 142 सीटों में मतदान 29 अप्रैल को होना है। माना जा रहा है कि इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो सकती है, और इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को लेकर जानकारों का यह मानना है कि इस बार सत्ता परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है। अमित शाह भी ये मान चुके हैं, और बीजेपी को इस बार 170 से 177 सीटें मिलने का दावा भी बीजेपी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल राहुल गांधी जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को निशाने पर लिए हैं, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और इस बार जो टक्कर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 कदम इस चुनाव में आगे नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।